दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन अनपैक्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं गुजराती हॉरर फिल्म बॉस लेवल 2 के बारे में। ये सीक्वल है 2023 की सुपरहिट फिल्म बॉस का, जो काफी हिट रही थी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इसके पिछले पार्ट की क्लाइमैक्स को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिससे आपको कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिल्म के फर्स्ट पार्ट के अंदर अथर्व ने काफी स्ट्रगल के बाद अपनी बेटी आर्या को प्रताप की ब्लैक मैजिक से बचा लिया था और ब्लैक मैजिशियन प्रताप की जीवा को काट दिया था ताकि वो उसकी बेटी को कोई गलत कदम उठाने की ऑर्डर ना दे सके। लेकिन आर्या अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी और इस इंसिडेंट के दौरान अथर्व ने भी अपनी बीवी और बेटा को खो देता है। हालांकि बॉलीवुड रीमेक शैतान में इस फिल्म के एंडिंग को एक हैप्पी एंडिंग दिखाया गया है, पर असली बस फिल्म के अंदर कहानी थोड़ी सी अलग थी, जहां पर बस सेकेंड पार्ट का हिंट्स देकर ये फिल्म खत्म हुआ था। फिलहाल हम बस लेवल 2 की कहानी के अंदर चलते हैं। बस लेवल 2 की कहानी शुरू होती है 12 साल बाद एक गर्ल्स हाई स्कूल से, जहां पर लंच के टाइम पर सभी लड़कियां जब लंच कर रही थी तो लंच करते हुए वो अचानक से अजीब बिहेवियर करने लगती है, जिसे देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि इन सभी लड़कियों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका था। देन एक आदमी वहां पर आता है जो इन सभी लड़कियों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और वो इनमें से 10 लड़कियों को चुन के उन्हें छत से कूदने के लिए बोलता है। फिर जब स्कूल के छत से एक लड़की कूद जाता है तो उसे देखकर स्कूल के सारे टीचर्स और बाकी स्कूल के स्टाफ काफी डर जाते हैं, पर बाकी के 9 लड़कियां अभी भी छत पर थी और स्कूल के सारे स्टाफ और टीचर्स मिलकर जब उन लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रही थी तो वो लड़कियां बोलती है कि अंकल हमें ये सब करने के लिए कहा है, और ये बोल के वो 9 लड़कियां भी एक एक करके गलत कदम उठा लेता है और टोटल में यहाँ पर 10 लड़कियों की द एंड हो जाती है। देन यहाँ से जब सीन शिफ्ट होता है तो हमें अथर्व और उसकी बेटी आर्या को दिखाया जाता है, जहाँ आर्या अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाई थी। वो अजीब तरह से हंस रही थी और एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, मतलब कि पिछले 12 साल से आर्या ऐसे ही बुरी हालत में थी और इतने दिनों से उसकी पापा ही उसकी ख्याल रख रही थी। इसी वक्त अथर्व जब टीवी पर वो स्कूल वाला इंसिडेंट का न्यूज देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये ब्लैक मैजिक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो जल्दी से प्रताप के पास जाता है, जिसे वो सालों से बेसमेंट के अंदर बांध के रखा था, और प्रताप से पूछता है उसके अलावा उसकी ये ब्लैक मैजिक की विद्या और किसी को पता है क्या। और ये सुन के उसकी आंखें चमक उठता है, जिसे देखकर अथर्व समझ जाता है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। अब उसके बाद वो अपने घर में कुछ बॉक्सेस मंगवाता है। अब ये बॉक्सेस के अंदर क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। इधर अब स्कूल के अंदर उस हॉरिबल इंसिडेंट के बाद पुलिस जब सभी को पूछताछ कर रही थी तो उनमें से एक लड़की आकर बोलती है, जल्दी से प्रताप अंकल को ढूंढो, नहीं तो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और यहाँ से ये साफ पता चल रहा था कि जो भी ये ब्लैक मैजिक किया है वो किसी भी तरह प्रताप को जानता है, जिसे अथर्व ने उसके घर के अंदर 12 साल से कैद करके रखा है, और उसे ढूंढने के लिए ही वो इंसान ये सब कर रहा है। फिर अचानक से ही कुछ लड़कियां एकदम से पागल हो जाती है और पुलिस और स्कूल के सभी स्टाफ को धक्का देकर, यहाँ तक कि जो पेरेंट्स उनके बच्चों को लेने के लिए आई थी उन लोगों को भी धक्का देकर मार पीट कर एकदम से शहर के अंदर पहुंच जाती है। और वहां पहुंचकर वो लड़कियां कहीं पर बस ड्राइवर को मार के बस का एक्सीडेंट करवा रही थी, तो कहीं पर बाइक वालों को पकड़ के मार रही थी। दूसरी तरफ स्कूल में जो लड़कियां थी उनमें से एक लड़की आकर बोलती है कि पुलिस के पास अब सिर्फ 5 मिनट है प्रताप को ढूंढने के लिए, नहीं तो इससे भी बुरा होगा। और इसी वक्त अथर्व स्कूल के अंदर एंटर करता है और पुलिस और स्कूल के सारे मैनेजमेंट से इस बारे में बात करने लगता है। वो सीधा सीधा कहते हैं कि प्रताप उसके कब्जे में पिछले 12 साल से है, और तभी वहां मौजूद सभी पेरेंट्स और टीचर के मन में एक ही सवाल था कि ये प्रताप कौन है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी अथर्व सभी को बताता है कि इन सभी लड़कियों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और ये लड़कियां उसकी ही बात मानेगी जिसने इन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो अगर हमें ये ब्लैक मैजिक को खत्म करना है और इन लड़कियों को बचाना है तो सबसे पहले उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने ये ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि बिना ऑर्डर के
ये ब्लैक मैजिक काम ही नहीं करता और वो यही कहीं आसपास होगा, क्योंकि उसे उन लड़कियों को ऑर्डर भी देना होता है। तभी वहाँ कैंटीन के एक कोने में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने एक्चुअली में ये सब किया था और जिसका नाम था राजनाथ। अब राजनाथ बाहर आकर सबको क्लियरली कहता है अगर किसी ने उसको पकड़ने की या चोट पहुंचाने की कोशिश की तो राजनाथ इन सभी लड़कियों को ऑर्डर देकर उसे ही खत्म करवा देगा और साथ में वो लड़कियां खुद को भी खत्म कर लेगी। फिर राजनाथ सभी लड़कियों के पेरेंट्स और पुलिस वालों को बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि अथर्व से उसे अकेले में बात करना था। दिन राजनाथ जब अथर्व से अकेले में बात करता है तो राजनाथ अथर्व से प्रताप के बारे में पूछता है, जहां पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में प्रताप राजनाथ का गुरु जैसा है, इनफैक्ट गुरु ही है और राजनाथ को उससे कुछ बचे हुए ज्ञान प्राप्त करना है। अगर वो खुद सीखने जाएगा तो उसे सालों लग जाएगा, पर अगर प्रताप उसे सिखा देगा तो तुरंत सीख जाएगा। इसीलिए वो काफी समय से प्रताप को ढूंढ रहा था, पर ना मिलने पर उसे स्कूल में ये कांड करना पड़ा। अब ये सब सुनने के बाद अथर्व राजनाथ को कहता है कि प्रताप उसके कब्जे में पिछले 12 साल से है और उसकी बेटी आर्या भी 12 साल से प्रताप के ब्लैक मैजिक के अंदर फंसा है। तो फाइनली इन दोनों के बीच में डील ये होता है कि राजनाथ अथर्व की बेटी आर्या को प्रताप की ब्लैक मैजिक से बाहर निकालेगा और इसके बदले में अथर्व प्रताप को राजनाथ के हवाले कर देगा। दिन राजनाथ यहाँ पर सभी लड़कियों को स्कूल बस के अंदर बैठने के लिए बोलता है और फिर सभी मिलकर अथर्व की घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर बस में जाते वक्त राजनाथ रास्ते में एक लड़की को देखता है जो कि स्कूल से भाग गई थी। तो राजनाथ उसे बस के अंदर आने के लिए बोलता है, पर वो लड़की राजनाथ की बात नहीं मानती। पर राजनाथ ने तो स्कूल के सभी लड़कियों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और इसके हिसाब से उस लड़की को भी राजनाथ की बात माननी चाहिए थी, पर उसने नहीं मानी और इसका एग्जैक्ट रीजन आप लोगों को बाद में पता चलेगा। खैर, ये सभी लोग जब अथर्व के घर पहुंचता है तो राजनाथ उनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ घर के अंदर जाने के लिए बोलता है और बाकियों को घर के चारों तरफ रहने के लिए बोलता है, सिक्योरिटी के लिए। अब राजनाथ घर के अंदर जाकर आर्या को देखता है जो कि पिछले 12 साल से एक ही हालत में थी और सेम वे पर स्माइल किए जा रही थी। दिन अथर्व राजनाथ को उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो प्रताप को बांध के रखा था। अब प्रताप की ऐसी हालत राजनाथ से देखा नहीं जा रहा था और वो उसे आजाद करने के लिए बोलता है, पर डील के मुताबिक अथर्व पहले आर्या को ठीक करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर राजनाथ रिवील करता है कि इतने लंबे टाइम से कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक किया है और जिसके ऊपर किया है वो अगर दूर हो जाए तो वहाँ ब्लैक मैजिक टूट जाता है और दोनों दूर होने पर ये ब्लैक मैजिक 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम 24 आवर्स तक चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को याद हो तो बस में आते वक्त रास्ते पर वो लड़की इसीलिए राजनाथ की बात नहीं मान रही थी, क्योंकि वो राजनाथ से दूर हो चुकी थी, शहर के अंदर आ चुकी थी, इसीलिए उसके ऊपर अब राजनाथ का कंट्रोल खत्म हो गया था। खैर, राजनाथ अथर्व को बताता है कि प्रताप भले ही उससे पावरफुल हो सकता है, पर 12 साल तक किसी को ब्लैक मैजिक के अंदर रखना पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ इसीलिए हो सकता है कि प्रताप का कोई ऋण या उधर रहा होगा अथर्व पर, और अथर्व जैसे ही वो उधर चुका देगा तो आर्या नॉर्मल हो जाएगी। जहां पर अथर्व को पहले तो कोई उधर के बारे में याद नहीं आ रही थी, पर फिर उसे याद आया कि प्रताप ने 12 साल पहले 10 रुपए अथर्व की चाय के लिए पे किया था, क्योंकि अथर्व के पास तभी छुट्टा नहीं था, जो कि हमें भस मूवी के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिला था, जो 10 रुपए को प्रताप ने लेने के लिए मना कर दिया था और वही एक्चुअल में उधर है। दिन अथर्व घर के अंदर 10 रुपए का छुट्टा ढूंढने लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट 10 ही रुपए वापस करने होंगे, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। फिर जैसे ही वो 10 रुपए ढूंढ के प्रताप के हाथ में देता है तो आर्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आपको याद हो, पिछले पार्ट के अंदर आर्या ने अपने कान में कांची डाल लिया था, इस वजह से वो अब कुछ सुन नहीं सकती थी, जहां पर अथर्व और आर्या दोनों ही बहुत रो रही थी और यहाँ पर सीन बहुत ही इमोशनल थी। अब आर्या जैसे ही प्रताप को देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे याद था कि उसकी ये हालत के पीछे प्रताप का ही हाथ है। अब राजनाथ अथर्व को कहता है कि 12 साल से आर्या ब्लैक मैजिक के अंदर थी, तो नॉर्मल लाइफ पे आने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा। अब अथर्व की बारी थी प्रताप को छोड़ने का,
तो अथर्व राजनाथ को उस चेन की चाबी देता है जिससे वो पिछले 12 साल से प्रताप को बांध के रखा था। अब जैसे ही राजनाथ प्रताप को आजाद करवाता है तो उसे पता चलता है कि असल में प्रताप के तो जीभ ही नहीं है और उसके बिना वो ना कुछ बोल पाएगा ना राजनाथ को कुछ सिखा पाएगा, क्योंकि इस विद्या के लिए बोलना जरूरी होता है। अब राजनाथ को अथर्व के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अथर्व ने उससे ये बात छुपाई थी कि उसने प्रताप की जीभ काट दिया है। एक्चुअल में अथर्व ने राजनाथ के साथ गेम खेला जिससे आर्या भी नॉर्मल हो गई और आखिर में प्रताप को राजनाथ के हवाले कर दिया, जो अब राजनाथ का किसी काम का नहीं है। अब गुस्से में आकर राजनाथ अथर्व और आर्या पर हमला करता है और बोलता है मैं आर्या को उन सभी लड़कियों की मदद से यहाँ से ले जाऊंगा और आर्या का भी वैसे ही हालत करूंगा जैसे तुमने प्रताप के साथ किया है। तो इस बात पर अथर्व पहले तो राजनाथ को वार्निंग देता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, उसे एक नॉर्मल जिंदगी दी तुमने, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। पर अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारा भी हाल प्रताप के जैसे ही करूंगा। पर राजनाथ अथर्व की बात नहीं मानता क्योंकि राजनाथ के पास उन सभी लड़कियों का कंट्रोल था जो अभी बाहर खड़ी थी और उसकी मदद से वो अथर्व को एक पल में खत्म कर सकता था। पर यहाँ पर राजनाथ उन लड़कियों को कुछ ऑर्डर दे पाता इससे पहले ही अथर्व ने अपने स्मार्ट वॉच पे टैप करके घर के अंदर रखा स्पीकर पर एक हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस प्ले करता है जिससे राजनाथ की बात उन लड़कियों तक नहीं पहुंच पाता। बेसिकली मूवी के स्टार्टिंग में अथर्व जो बड़े बड़े बक्सेस अपने घर पे लाया था उसके अंदर यही स्पीकर था। खैर अब इसी हाई नॉइस का फायदा उठा के अथर्व राजनाथ को एक बोतल से मार के बेहोश कर देता है। अब जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देख पाते हैं राजनाथ भी अब प्रताप की तरह ही चेन्स में बंधा हुआ था और अथर्व ने राजनाथ के भी जीभ काट दिया था। अब राजनाथ ने जिन लड़कियों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वो सभी लड़कियां धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है क्योंकि इस ब्लैक मैजिक का असर 2-3 घंटे या फिर मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स तक रह सकता है और अथर्व ने तो राजनाथ के भी जीभ काट दिया था। इस वजह से राजनाथ उन लड़कियों को कुछ नया ऑर्डर भी नहीं दे सकता था। तो फाइनली अथर्व ने अपनी बेटी आर्या के साथ साथ स्कूल के बहुत सारे लड़कियों का जान बचा लिया था। अब अगले दिन जब पुलिस और स्कूल के मैनेजमेंट वहाँ पर आते हैं तो अथर्व प्रताप और राजनाथ को यहीं पर रखने के लिए बोलता है क्योंकि यही उनका असली पनिशमेंट है। असल में अथर्व इन लोगों को हर दिन तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। खैर पुलिस भी उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। देन एंडिंग में हम लोग आर्या को देखते हैं जो कि जूस पी रही थी और धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। तो यही था भस लेवल 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर मैं मूवी की छोटा सा एक रिव्यू की बात करूं तो मूवी की कहानी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली राजनाथ जो प्रताप का शिष्य था उसे इस ब्लैक मैजिक के बारे में और भी कुछ सीखना था अपने गुरु प्रताप से जिससे वो और भी पावरफुल बन सके। इसी वजह से वो ये गलत कदम उठा के स्कूल में एक हॉरिबल मूवमेंट क्रिएट करता है और फिर अथर्व के साथ डील करके उसकी बेटी आर्या को ठीक करने के बदले अपने गुरु प्रताप से और भी विद्या सीख के पावरफुल बनने की लालच में खुद भी प्रताप की तरह फंस जाते हैं। फिल्म जो है एक ठीक ठाक रन टाइम के साथ आता है जिसका फर्स्ट हाफ बहुत ही सॉलिड है पर सेकेंड हाफ थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ फिल्म बस लेवल 2 मेरे लिए एक एवरेज फिल्म साबित होता है। ये मूवी इसके पहले पार्ट के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। खैर आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखा है तो फिल्म के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलते हैं जल्दी किसी मूवी या वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।